कि हमें सत्संग सुनना है। ये विशेषता सत्संग की है, ये सत्संग की विशेषता है। और छोड़ो, ये हमारे कथा के प्रेमी धर्म सभा के और आप सब भी धर्म सभा के सदस्य हो। मैं ये नहीं मानता हूं कि केवल नवागढ़ से ही धर्म सभा प्रारंभ हुई तो उतने ही लोग होंगे। जो भी जगत गुरु की धर्म सभा का श्रोता बन गया वो धर्म सभा का सदस्य बन गया, वो कहीं का भी रहने वाला हो, वो सदस्य बन गया। आप सब 10-20 किलोमीटर से आए चल के सत्संग को सुनने के लिए, लेकिन हम तो सीधे चित्रकूट से चले आ रहे हैं, तीर्थ छोड़ के आ गए। बोलो आए कि नहीं आए? आप कहो स्वामी जी आप आए होंगे तो कुछ आशा लेके आए होंगे, आपका सम्मान होगा, विदाई दक्षिणा। अरे कोरोना में विदाई दक्षिणा का महत्व है कि प्राण बचाने का महत्व है? ये बताओ क्यों भाई है? ये इधाई विदाई की कीमत है कि प्राण की कीमत है? बोलो जल्दी। लेकिन नहीं, सावधान। सत्संग से इतना प्यार है मुझे, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि सबके प्राण रक्षक श्री हनुमान जी हैं और कथा के प्रथम श्रोता श्री हनुमान जी हैं। हम तो हनुमान जी पर विश्वास करके आए कि कथा में हनुमान जी जरूर पहुंचेंगे, और जहां हनुमान जी होंगे वहां कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ना हमारे श्रोताओं का कुछ बिगाड़ सकता है। हमें हनुमान जी पर विश्वास है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन। आज विश्व की धरती पर कौन ऐसा डॉक्टर है जिसने अभी सफल वैक्सीन तैयार कर दी हो? सब कह रहे साहब वहां पर वैक्सीन बन गई, उस देश में बन गई, इस देश में बन गई। अरे बन गई है, बटने भी जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा रसायन हनुमान जी के पास है कि नहीं? सबसे बड़ा रसायन हनुमान जी के पास है। कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी मेघनाद ने लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ी थी। वीर घातनी छाण सुसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण लागी। बोलो ऐसी शक्ति छोड़ी कि कोरोना से तो ऑक्सीजन दे के कुछ ना कुछ, क्यों भाई, बचाया जा सकता था। कुछ औषधियां दवाइयां कुछ ना कुछ करके, प्रयास करके, लेकिन इस ऐसी शक्ति मेघनाद ने छोड़ी कि कोई ऑक्सीजन ही काम नहीं करता हो। लेकिन बोलो भाई, खोज के हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए। खोज के लाए कि नहीं लाए? वो खोज के लाए और समय से लाए और लक्ष्मण जी को उपलब्ध करा दिया। लक्ष्मण जी उठ बैठे, लक्ष्मण हर्षाई, और मेघनाथ के बाप को चुनौती दे दी कि अब तुम में कितनी ताकत थी, क्या बिगाड़ लिया तुमने? प्रयास तो एड़ी चोटी का पसीना पूरा बाप बेटे ने, खानदान ने, सबने कर लिया, लेकिन कुछ बिगाड़ पाए? अच्छा बोलो किसकी दम थी? ये हनुमान जी की थी। ताकत किसकी थी? हनुमान जी की थी। इसलिए कथा के रसिया हनुमान जी हैं और जरूर पहुंचते हैं। बस अंतर इतना है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बैठे हैं। हमें विश्वास है कि वो बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, और जहां वो होंगे वहां किसी प्रकार की कोई महामारी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती है। इसलिए निश्चिंत रहो। और अब धीरे 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 ये महामारी दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही महामारी। तो आओ, हंस और परमहंस, ये राम नाम के मोती परमहंस चुनते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन समस्याओं से भरा हुआ गृहस्थ जीवन होता है। धन्यो गृहस्थाश्रमा तो कहा है, क्योंकि समस्याएं आप सह लेते हो, समस्याओं में जूझते रहते हो, लेकिन फिर भी गृहस्थ धर्म का पालन करते हो। और गृहस्थ धर्म से ही बड़े बड़े धर्माचार्य निकले साहब। क्यों भाई? गृहस्थ धर्म से ही धर्माचार्य निकले। चाहे वो वैष्णव परंपरा के आचार्य हों, चाहे शैव परंपरा के आचार्य हों, खड़ दर्शन में किसी भी परंपरा के आचार्य हों, निकले तो वो गृहस्थ धर्म से ही।
परंतु प्यारे एक बात आपको बताएं, ये गृहस्थ धर्म में, गृहस्थी में समस्याएं बड़ी बड़ी हैं। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला, ऐसा जंगल झंझावादों का, उलझा हुआ जंगल झंझावादों का, और इसमें भी पर्वत जो हैं वो बड़े बड़े समस्याओं के पर्वत हैं। इतने बड़े पर्वत समस्याओं के खड़े हैं कि उनको ढहाने की कोई कोशिश करे तो वो ढहते नहीं हैं, ऐसे अचल हो गए। लेकिन प्यारे, तुम्हारे पास एक उपाय है। एक सज्जन कहने लगे, महाराज जी जब गृहस्थी में इतना झंझट रहता है तो फिर व्यक्ति गृहस्थी को छोड़ता क्यों नहीं? गृहस्थी को छोड़ देना चाहिए। सिद्धार्थ ने, राजा सिद्धार्थ ने गृहस्थी को छोड़ा था और फिर वो गौतम बुद्ध बन गए, भगवान बन गए कि नहीं बन गए? छोड़ के तो आए थे, गृहस्थी छोड़ के आए थे। क्यों भाई, आए थे कि नहीं आए थे? मैं एक बात आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की भूमि पर धर्माचार्यों में सबसे ज्यादा धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज आए छत्तीसगढ़ में। और उस समय आए वो जब छत्तीसगढ़ में बड़ी दुर्गम यात्राएं, दुर्गम मार्ग थे साहब, कहीं जाने का कोई साधन नहीं, बड़ी मुश्किल में गांव में पहुंचा जा सकता था। ऐसी स्थिति में उस महापुरुष ने छत्तीसगढ़ के साधारण से साधारण गांव में जाकर धर्म का प्रचार किया, और ये सारे देश में चर्चा का विषय है कि वो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में जाते थे। और ये बहुत पिछड़ा हुआ भी था छत्तीसगढ़, जंगल था, बहुत घना जंगल था। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हुआ था। एक गांव है, उस गांव का स्मरण नहीं हो पा रहा मुझे कि क्या नाम है, वहां महाराज जी का जन्म हुआ था, जिला प्रतापगढ़। महाराज जी भी तो गृहस्थी का त्याग करके आए थे। गृहस्थी का त्याग करके वो आए और ऐसे सन्यासी बने, ऐसे सन्यासी बने प्यारे, कि उन्होंने सनातन धर्म की कीर्ति पताका को जब से फहराया, उनका शरीर तो चला गया लेकिन उनके नाम पर सनातन धर्म की पताका फहर रही है। वो भी तो एक गृहस्थ परिवार से निकल के आए थे। हम लोग भी किसी गृहस्थ परिवार से निकल के आए हैं, और जो भी धर्माचार्य आ रहे हैं वो भी गृहस्थ परिवार से निकल के आ रहे हैं। जो क्रांतिकारी थे, देश को जिन्होंने आजाद कराया बलिदानी दे करके, वो भी तो एक गृहस्थ परिवार से निकल के आए। लेकिन उनको गृहस्थी से उतना प्यार नहीं था जितना देश से प्यार था। बोलो, उनको प्राण से इतना प्यार नहीं था जितना भारत माता के अस्तित्व से प्यार था। इसलिए भारत माता के अस्तित्व को बचाने के लिए सरदार भगत सिंह जैसे महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने, वीरों ने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अपने भारत मां के अस्तित्व को बचाने में मन क्रम वचन से समर्पित होकर उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा किया, भले ही प्राण दे दिए। सारे लोग गृहस्थी से निकल के ही आते हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि हमारा मन रूपी हाथी भी आनंद यदि लेता है तो गृहस्थी में ही लेता है। गृहस्थी को मन रूपी हाथी छोड़ना नहीं चाहता है। क्यों? ये जंगल जो गृहस्थी का, गृह कारज नाना जंजाला, जो झंझावादों का जंगल है, यह होते हुए भी वो मन रूपी हाथी जंगल को छोड़ना नहीं चाहता है, गृहस्थी रूपी जंगल को, उसमें ही आनंद लेता है।
लेकिन एक दिन उस मन रूपी हाथी को भी गृहस्थी रूपी जंगल को छोड़ना ही पड़ता है। कब छोड़ना पड़ता है? कंडीशन पर।